आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा की बच्चियों ने एक बार फिर रीवा को गौरवान्वित किया है। अपने हुनर से नेशनल कंपटीशन में विरोधियों को जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद आज रीवा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। रीवा की 3 बच्चियां ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कंपटीशन में शामिल हुई। इस कंपटीशन में 25 राज्यों से 700 बच्चे शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश से 40 बच्चों का चयन प्रतियोगिता के लिए किया गया था, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन पर रीवा की 3 बेटियों का भी प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया, जिन्होंने चयनकर्ताओं को सही साबित करते हुए अपने विरोधियों को ऐसी पटखनी दी कि चारों खाने चित हो गए और 5 मेडल जीतकर अपना दमखम दिखाया। बच्चियों ने मार्शल आर्ट की इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता, जिसके बाद अब बच्चियों की जमकर तारीफ हो रही है। मेरा नाम जनिशा तनवानी है, रीवा। ये अभी आप गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। हाँ, हम लोग ग्रेटर नोएडा गए थे नेशनल कंपटीशन खेलने। कौन गोल्ड मेडल जीती हैं आप? हाँ, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। कैसा अनुभव रहा आपका? मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कहाँ खेली आप? इसके पहले मैं स्टेट कंपटीशन खेली थी, जिसमें मैं सिल्वर लाई थी, और एक सांसद कप रीवा में ही हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड आया था। कैसा परिवार का सपोर्ट रहता है, क्या है? मतलब सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था मेरे पास, सर का भी और पूरी टीम का था। पढ़ाई भी करती हैं? कौन सी क्लास में? अब मैं 6th क्लास में हूँ। यहाँ पे आपको कौन ट्रेन कर रहा है? रोहित सर। जी उनको ट्रेन किया किस प्रकार से और कब से ये प्रैक्टिस इनकी चल रही थी, आज जो जी जी बड़ी उपलब्धि मिली? जी मैं रोहित तिवारी हूँ और इनका करीबन 1.5 साल से कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है शिल्पी सिटी में सोसाइटी में। और कुछ होता है बच्चों के ऊपर भी निर्भर रहता है, कुछ कोच के ऊपर भी रहता है। अगर बच्चे डिसिप्लिन से चल रहे हैं तो कोच भी उस पर अच्छी तरह मेहनत करके उनको आगे ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो हमारे बच्चे अभी इससे पहले स्टेट खेले और स्टेट में ही पहली बार इन्होंने 1 गोल्ड मारा, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, और उसी के थ्रू इनका नेशनल में सिलेक्शन हुआ, जिसके कारण इन्होंने नेशनल में पहली बार फिर से गोल्ड 1 का आया और 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे भी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं और रीवा का नाम रोशन कर रहे हैं। अब आगे के लिए क्या है? जी, आगे के लिए इंटरनेशनल के लिए तैयारी हो रही है, पर उसके लिए बहुत इनको मेहनत चाहिए। उस लेवल में हम पहुंचाएंगे और ये अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर रहे हैं इसके साथ साथ, और अपने रीवा स्टेट का नाम तो हो ही रहा है। बहुत बड़ी बात है जी, धन्यवाद। ये रीवा के 3 बच्चियां हैं, ध्यारा और जैनिशा और प्रतिष्ठा। यहाँ शिल्पी सिटी में जो कराटे की क्लासेस चलती है, वहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग लेती हैं। तो पिछले साल के इनका जो स्टेट में परफॉर्मेंस था, उसके बेस पे इनका टीम में सिलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश की टीम से। तो मध्य प्रदेश के 40 बच्चे गए थे इसमें खेलने के लिए, अलग अलग शहरों के। और ये 32वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ पूरे देश से 25 राज्यों से लगभग 700 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और 3 दिन प्रतियोगिता चली, जिसमें अपने उम्र और वज़न समूह में इन्होंने काता में जो पूर्व निर्धारित बचाव और आक्रमण के पैतरे होते हैं उसमें, और फाइट की स्पर्धा में रीवा के बच्चों ने इन्होंने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओवरऑल मध्य प्रदेश पदक तालिका पे नंबर 1 है पूरे इस 32वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। और ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन 1978 से 1978 से ये प्रतियोगिताएं करवा रहा है और ये 32वीं बार थी। अगले महीने भोपाल में इसी दिसंबर महीने में 21 से 23 तक 46वीं राज्य कराटे प्रतियोगिता होने जा रही है। उसमें भी रीवा की टीम खेलेगी, जिसके आधार पर नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बच्चों का चयन होगा।
पिछले वर्ष रीवा में 45वीं राज्य कराटे स्पर्धा आयोजित हुई थी, जिसमें इन बच्चों ने प्रतिभाग लिया था और उसमें मेडल जीते थे। उसी के आधार पर इनका चयन किया गया था इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए। इनके प्रशिक्षक यहाँ पे हैं रोहित तिवारी, और रोहित तिवारी के प्रशिक्षक हैं जितेंद्र तिवारी। ये ऑफिशियल में गए थे, अनीता पटेल गई थी ऑफिशियल में, और मैं सुरेंद्र सिंह हूँ। मैं पिछले 45 साल से इसमें कराटे में जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन, ये भारत का कराटे के खेल में राष्ट्रीय फेडरेशन है, जिसके तहत 1978 से लगातार ये इस खेल को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और मैं राष्ट्रीय फेडरेशन में, ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड। तो इन बच्चों ने हमारे इस रीवा को गौरवान्वित किया है अपने प्रदर्शन से, और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि ये और बड़ी प्रतियोगिताओं में हम सबको गौरवान्वित करेंगे, मेडल जीतेंगे। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।